आज गांधी भवन में 1 नवंबर डिजिटल मेंबरशिप ड्राइव ये ऑल इंडिया में हम स्टार्ट करें और हमारा टारगेट ये है कि तेलंगाना में 30 लाख मेंबरशिप कराना। आज जो कांग्रेस पार्टी है जो आज़ादी लेके आई, तेलंगाना दी, इसकी खासियत ये है कि इसकी आन बान शान कांग्रेस का कैडर है। चट्टान के वैसा मजबूत, दरिया दिल, शेर दिल। तो कांग्रेस का पहले से मानना था कि कांग्रेस की जो बुनियाद है वो हमारा कार्यकर्ता है। आज आप देखिए, चाहे सेंटर में नरेंद्र मोदी बीजेपी और चाहे यहां पर टीआरएस, इलेक्शन का नजरिया बदल गया। पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल इलेक्शन होता था। 5 साल आपके, 5 साल हमारे, 10 साल आपके, 10 साल हमारे। एंटी इनकम्बरेंसी आती थी, ऑपोजिट गवर्नमेंट को पब्लिक चुन लेती थी। पर आज पूरा माहौल डिजिटल हो गया। आजकल हर चीज कंप्यूटर हो गई। आज नरेंद्र मोदी बीजेपी, दुनिया की सबसे बट्टेबाज पार्टी, एक भी वादा पूरी नहीं करे। हाल ही नरेंद्र मोदी जुमला, सबका साथ सबका विकास। साथ किसका दिए नरेंद्र मोदी तुम, और विकास करे किसका? अदानी का, अंबानी का, टाटा का। तो ये इतने चीज़ें पब्लिक को जानते हुए भी नरेंद्र मोदी बीजेपी चुनाव क्यों जीत रहा? स्टेट के अंदर सबसे बट्टेबाज चीफ मिनिस्टर केसीआर, सबसे बड़ा करप्टेड केसीआर। आज केसीआर चुनाव कैसा जीत रहा? केसीआर का भी एक वादा पूरा नहीं हुआ, मगर उनके पास क्या है? केसीआर के पास क्या है? माइक्रो बूथ ऑर्गेनाइजेशन। और नरेंद्र मोदी के पास क्या है? पन्ना प्रचारक। पन्ना प्रचारक का मतलब 20 वोटर, 25 वोटर का एक लीडर। और माइक्रो बूथ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वहां पर भी 20 वोट में, 25 वोट में उसका लीडर और पूरा कास्ट वाइज है। कितने यादव है, कितने गौड़ है, कितने वेलमा है, कितने मुसलमान है, कितने क्रिश्चियन है, कितने दलित है, कितने मुदिराज है। तो इस तरीके से माइक्रो बूथ ऑर्गेनाइजेशन और पन्ना प्रचारक की बुनियाद पे उनका कार्यकर्ता काम कर रहा, और वो काम कांग्रेस में नहीं हो रहा। 2014 दिल्ली, 2014 तेलंगाना, 2018 तेलंगाना, 2019 दिल्ली। हारने का मेन रीजन हमारा कार्यकर्ता जो आन बान शान है उसकी तादाद कम थी और सामने वालों की कार्यकर्ताओं की तादाद बढ़ के थी। बेशक जज्बा हमारे पास ज्यादा है, मगर तादाद भी होना। तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ये बात समझ चुके हैं कि जब तक कार्यकर्ता आपके पास नहीं है, चुनाव जीतना मुश्किल हो गया। आज तक क्या करती थी कांग्रेस पार्टी? सोशल जस्टिस करती थी। सोशल जस्टिस का मतलब हर किसी को लेके चलती थी, चाहे वो ओसी रहो, बीसी रहो, एसटी रहो, आदिवासी रहो, ट्राइब रहो, मुसलमान रहो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, सबको लेके चलती है। उसको क्या बोलते हैं? सोशल जस्टिस बोलते हैं। और सामने वाली पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही? सोशल जस्टिस नहीं कर रही, इक्वालिटी नहीं कर रही, इंसाफ नहीं कर रही, सोशल इंजीनियरिंग कर रहे। तो वो सोशल इंजीनियरिंग वक्त का तकाजा है, सामने वालों से सीखना है। हमारा दुश्मन कौन सा हथियार हमारे पे यूज कर रहा, वो हथियार को हमारे को डेवलप करना है। अगर से बीजेपी के पास आरएसएस है, उससे भी ज्यादा जद्दोजहद करने वाला शेरदिल कार्यकर्ता कांग्रेस के पास है।
तो उसको मेंबरशिप करना है, बुनियाद है वो, जमीन तक जाना है। अगर से हमारा बूथ मजबूत हो गया, हमारी गली मजबूत हो गई, हमारा मोहल्ला मजबूत हो गया, तो हमको कांग्रेस पार्टी को कभी भी लीडरों की फिक्र नहीं है। लीडर आते रहते जाते रहते, मगर शान हमारी कौन है? हमारा कार्यकर्ता है। तो वो कार्यकर्ता को और मजबूत बनाने के लिए, कार्यकर्ता मजबूत है तो टिकट हम आपको देते, आप जीत के आ जाते। कीमत किसकी है, अहमियत किसकी है? कार्यकर्ता की है। तो अब कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता को और मजबूत करेंगी। उसके लिए 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता एनरोलमेंट कराएंगा उसको 2 लाख का हम इंश्योरेंस देंगे। और इंशाल्लाह 2024 दिल्ली में, 2033 तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी पावर में आएंगी। जो हमारा कार्यकर्ता है हम बराबर उसको पूरे स्कीमा, हम जो भी कांग्रेस के स्कीमा अमल में लेंगे। हम केसीआर के वैसा बट्टेबाजा वाता नहीं करते। हम 3 एकड़ देते, घर देते, घर में एक नौकरी देते, लोन देते, 12% रिजर्वेशन देते, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी देते, मस्जिदा टूट गए तो अंधे बन जाते, बहरे बन जाते, नंगे बन जाते, फट्टे बन जाते। हाँ, उनके चेले भी आवाज़ नहीं करते। हाँ, हैदराबाद वाले। तो ऐसे काम हम नहीं करने वाले हैं। जो हमारे से होगा इंशाल्लाह हम बराबर बोलेंगे। और जो बंगारू तेलंगाना का ख्वाब देखा, ये तेलंगाना जिसको आज नंगा तेलंगाना बना दिया केसीआर, और वहाँ पे मोदी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा झूठा और दलाल कौन है बोलते हो? नरेंद्र मोदी। यहाँ पे एक प्योर तेलंगाना बना दिया हमारा केसीआर। तो रही बात, इंशाल्लाह कांग्रेस अपने कार्यकर्ता के बलबूते के ऊपर 223 हम आएंगे पावर में। और इंशाल्लाह हर किसी को, जो हम सामाजिक न्याय में बोले, ओसी रहो, एससी रहो, बीसी रहो, आदिवासी रहो, दलित रहो, मुसलमान रहो, क्रिश्चियन रहो, हम हर किसी को इंसाफ करेंगे। और कांग्रेस कभी भी एक ही चीज़ सोची थी कि अमीर और गरीब का गैप कवर करना। जब गरीब थोड़ा और अमीर हो रहा तो जब देश डेवलप होता। मगर अब आज की गवर्नमेंट देखिए, नरेंद्र मोदी 135 करोड़ को नहीं सोच रहा, सिर्फ उसके 10 लोगों के लिए सोच रहा। अगर सुने प्रधानमंत्री है तो 10 लोगों का प्रधानमंत्री है, 135 करोड़ का प्रधानमंत्री नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी लाई, तेलंगाना दी, इंशाल्लाह और तरक्की हम करेंगे, ये देश को और आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.